सेंट्रल के मोदी जी हैं वो बिहार के लालू यादव हैं, और जो बिहार के लालू यादव हैं वही तासीर सेंट्रल के मोदी जी का है। फ़र्क यही है कि लालू यादव चारा घोटाला में मुंह लाल कर लिए, मामला गोलमाल कर लिए हैं। नरेंद्र मोदी जी के साथ चारा घोटाला जैसा कोई वाक़या अभी तक नहीं जुड़ा है, लेकिन दोनों ही एक ही तासीर के लोग हैं। इन दोनों में बहुत फ़र्क नहीं है। तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या सवर्णों के रूप, गुनाहगार के रूप में आप उनको देखते हैं क्या? किनको? नरेंद्र मोदी को। क्यों नहीं देखा जाए? बात सवर्ण हम तो मानते ही नहीं हैं। आप जिसको सवर्ण कहते हैं, ये मीडिया जिसको सवर्ण कहती है, ये बिहार की सरकार जिसको सवर्ण कहती है, हम उनको सवर्ण नहीं मानते हैं। ये तो अनारक्षित लोग हैं, अनरिजर्व्ड। जी जी। इनको कोई पूछने उछने वाला नहीं है। ये शौचालय साफ कर रहे हैं फिर भी ये दलित नहीं हैं। ये वॉचमैन की नौकरी कर रहे हैं फिर भी ये अति पिछड़े नहीं हैं। और जो आपने कहा नरेंद्र मोदी जी के लिए कि वो सवर्णों के, जिनको हम अनारक्षित कहते हैं, उन बेचारों के गुनहगार हैं। बिल्कुल गुनहगार हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी को इस बात की खबर नहीं थी कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है? क्या नरेंद्र मोदी जी को इस बात की खबर नहीं थी कि नीतीश कुमार जी के जीभ में भी दांत है? क्या नीतीश कुमार के माथा में दांत है? न जाने कहाँ कहाँ दांत है, हम नाम नहीं ले सकते हैं। 17 साल साथ में रह करके इस दांत वाले डायनासोर को जो उन्होंने जीवित करके रखा पॉलिटिकल रूप से, नरेंद्र मोदी जी बात के बड़े माहिर लोग हैं, बहुत बड़े गुनहगार हैं इन सारी बातों के पीछे। अब लालू जी कह रहे हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। सवर्णों को भारत छोड़ने को मजबूर होना पड़ेगा क्या? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो इस मुताबिक तो बिहार में मुख्यमंत्री मुसलमान समाज के लोग होने चाहिए थे। ये 10% वाले लोग, ये कहिए कि अगर ईमानदारी से गणना हो जाए तो ये लाठी में तेल सोटने वाले लोग 8 से 10% न पहुंच पाएंगे। ये 14% हो गए। ये 32 वर्षों से सत्ता खा रहे हैं। तो ये कहाँ संख्या के हिसाब से हो रहा है? इनके विधायक होने थे 30 आबादी के हिसाब से, और इनके विधायक हो गए 50-55। इनके मंत्री होने थे 3, अब इनके मंत्री यहाँ हो गए 5। एक के पास 4-4, 5-5 विभाग, तेजस्वी यादव के पास। संख्या भारी उस हिसाब से जो हिस्सेदारी की बात होती है, तो लालू यादव जी के गांव हम जाते रहते हैं गरीब दुखिया लोगों से मिलने के लिए। वहाँ हमारी माँ बहनें, हम जाते रहते हैं। तो ये संख्या के हिसाब से जो ईमानदारी की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, तो मैंने इनके अपने दरवाजे पर देखा है कि इनके परिवार के 60-65 साल के बुजुर्ग व्यक्ति फटी हुई धोती और फटी हुई गंजी, जो पीछे से फटी हुई थी फुल बाहीं की, वो कुट्टी लादने अपने मवेशी को जा रहे थे। और संभवतः उनका पोता रहा होगा बेचारा, छोटा सा, पूरे माथ में जट्टा था, नाक से नेटा चू रहा था। तो वो व्यक्ति भी तो उसी परिवार के सदस्य थे। मैंने देखा उनको, और देख करके मैंने उनसे हाल समाचार लिया। उसी परिवार में लालू यादव के बच्चे बच्चियां डॉलर में ज़िंदगी जी रहे हैं। उसी परिवार के अन्य लोग, उनके पोते या नाती रहे होंगे, नाक से नेटा और माथा में जट्टा लिए घूम रहे हैं। कहाँ ये ईमानदारी की बातें हैं? संख्या के हिसाब से घर में ही तो उनका भी छेद है, उनके कहनी और करनी में फ़र्क है। जातिगत जनगणना पर माहौल गरमाया हुआ है। तमाम दल जहां तक इसकी वाहवाही में पीठ थपथपा रहे हैं, वहीं तमाम जातियों के जो शीर्ष नेता हैं वो ये कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी संख्या में कुछ झोल है। भूमिहार नेता मनीष कुमार हमारे साथ हैं, लगातार वायरल होते हैं और प्रमुख वक्ता भी हैं, प्रखर वक्ता हैं। इनसे ज़रा जानते हैं कि भूमिहारों को इसके विषय में, जनगणना के विषय में क्या भ्रांति है। जनगणना को कैसे देखते हैं आप, जो सरकार ने जारी की है? जी, ये जो जातीय सर्वे या जातीय जनगणना लालू यादव जी, उनके लड़के और श्रीमान नीतीश कुमार जी ने मिल करके बिहार में किया है, ये जातीय जनगणना बिहार जैसे राज्य के लिए कोई ज़रूरी नहीं था। जिस राज्य में 5 रुपये के लिए PMCH के बाहर एक गरीब अपने बच्चे के इलाज में
परेशान हो जाता है, उसके बच्चे की जान चली जाती है, लोग 25-50-100 रुपया बचाने के लिए बिहार के सुदूर ज़िलों से PMCH IGMS में धक्के खाते हैं, उस राज्य में 500 करोड़ रुपया जातीय सर्वे के नाम पर मुख्यमंत्री जी लालू यादव जी के साहबजादे साहब ने जो लुटा दिया, ये बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए बड़ा पीड़ादायक है। ये इसकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी। जो तरीका अपनाया गया कि जाति गिना गया, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, कल चिराग पासवान ने भी सवाल उठाया कि आप बहुत सारे नेताओं या समाज सेवियों से पूछिए या हमारे कार्यकर्ता हमें कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ कोई जाति गिने आया ही नहीं, ये संख्या आई कहाँ से। तो कई लोग, तमाम तरह के लोग हैं जो इसकी प्रक्रिया और इसके सही आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं। भूमिहारों का जो सही आंकड़ा जो दिया गया है वो कितना सही कितना गलत, क्या कहेंगे आप? जहाँ तक रही बात की भूमिहारों के आंकड़े का, तो गड़बड़ी तो हुई है, और सिर्फ 2 जातियों के साथ गड़बड़ी नहीं हुई है इस जातीय जनगणना में जी। एक जो लालू यादव जी की जाति है और दूसरी कि नीतीश कुमार जी के जो लोग हैं, और बाकी जो भी जातियां हैं, यहाँ तक कि बेचारे मुसलमानों के भी जनसंख्या में गुना भाग करके प्लस माइनस किया गया है। मल्लाह समाज के साथ किया गया है, बेचारे कानू समाज के साथ किया गया है, रविदास समाज के साथ किया गया है, पासवान समाज के साथ किया गया है, पासी समाज के साथ किया गया है। इन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है। तकलीफ़ हम भूमिहारों को इस बात को लेकर के ज़्यादा है कि बताइए, जो हमारी माता रूपी जो थर्ड जेंडर हैं, हम सम्मान से उनको माता रूपी कहते हैं। बताइए श्रीमान, वो थर्ड जेंडर जिनको ये राजद के लोग हिजड़े कहते हैं, उन बेचारी माताओं का ये 800 में निपटा दिए। 800 आबादी इन्होंने बताया है। हम भूमिहार समाज के लोग इस जातीय जनगणना में यादवों की जनसंख्या और श्रीमान नीतीश कुमार जी के लोगों की जनसंख्या की गणना को छोड़ करके बाकी सब पे सवाल खड़ा करते हैं। सबके साथ गड़बड़ी की गई है, जो कि सरकार को ऐसे नहीं करना चाहिए था। अब जब लोग सवाल उठा रहे हैं, तब आज पत्रकारों से बात करते हुए कल तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर डाउट है तो मोदी जी को कहिए पूरे देश में जनगणना करा करके देख लें। क्या कहिएगा उस बयान पर? मोदी जी का मतलब नरेंद्र मोदी जी से है जी। आपको एक बात बता दें, अंदर की बात बता दें कि जो